हेलो गाइस, स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माध्यक निकालना सिखाऊंगा। जो सवाल दिया गया है उसका माध्यक क्या होगा। ये सवाल दिया गया है, उसमें वर्ग और बारंबारता दी गई है। वर्ग है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और बारंबारता है 42, 30, 50, 22, 8, 5। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। माध्यक निकालने के लिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, पहले वो देख लो। माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक को m से दर्शाते हैं। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस C/F n/2 S। इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। L प्लस कोष्टक n/2 माइनस C/F कोष्टक बन n/2 S। तो ये माध्यक का सूत्र है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें संचयी बारंबारता CF निकालनी पड़ेगी। तो CF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, CF निकालने के लिए यहाँ पे CF लिखना पड़ेगा। CF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CF निकालने के लिए 42 लिख देना। पहले जो यहाँ बारंबारता दी गई है पहले वही लिख देना है। उसके बाद में 42 में 30 जोड़ेंगे, कितने आएंगे। अगली CF निकालने के लिए 42 में 30 जोड़ने पड़ेंगे। तो 42 में 30 जोड़ेंगे, कितने आएंगे। 42 में 30 जोड़ेंगे तो 42 प्लस 30 में जोड़ के बता देते हो। यहाँ पे 42 में 30 जोड़े तो 2 का 2 आ जाएगा और 4 और 3 7, 72 हो जाएंगे। 72। इसी प्रकार 72 में 50 जोड़ने पर, यहाँ पे 30 में 50 नहीं जोड़ने, इसमें जो ये 42 में 30 जोड़े तो 72 आए, और 72 में फिर 50 जोड़ेंगे, ना कि इस 30 के साथ 50 जोड़ेंगे। तो 72 में 50 जोड़ेंगे, कितने आएंगे। 72 में 50 जोड़ेंगे तो 122 आएंगे। 122 में अब ये 22 जोड़ने, 122 में 22 जोड़ेंगे तो 144 आएगा। 144 में अब कितने जोड़ने, 144 में ये 8 जोड़ने तो 152 आ जाएगा। 152 में कितने जोड़े, 152 में 5 जोड़ने तो 157 आ जाएगा। 157 आ गया। अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, n की। यहाँ पे n बारंबारता की जोड़ बारंबारता में जो संख्या दी है उसी की जोड़ n होती है। बारंबारता में जो संख्या दी हुई है उसी की जोड़ n होती है। तो n
एन कितना है 147, सॉरी 157, 157, इनको जोड़ने पर भी 157 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम अपनों ने जोड़ी की है और यहाँ पे भी जोड़ी करनी है, तो एन 157 आ जाएगा, 157। यहाँ बारंबारता की जोड़ और ये सी एफ में लास्ट की संख्या है, इन ये दोनों संख्या एक ही आनी चाहिए, इन दोनों की दोनों जगह जोड़ एक ही आनी चाहिए। अगर एक नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती जरूर है। जहाँ पे सेम संख्या होनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे n/2 की ज़रूरत है, n/2, तो n का मान कितना है 157, यहाँ पे n/2, n/2, n का मान कितना है 157, बटे में 2 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो अब 157 में 2 का भाग देंगे, 157 में 2 का भाग देंगे, यहाँ पे भाग दे के बता देता हूँ मैं। 157 में 2 का भाग देना है, तो पहले कितने बार जाएगा, 7 बार। 14 आएंगे, 15 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो 2 का भाग ज़्यादा नहीं है 1 में, इसलिए ऊपर से जो 7 बचा है ये आ जाएगा, तो 17 हो गए। तो कितनी बार जाएगा, 17 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग, 8 बार, तो 16 आ जाएंगे। 17 में से 16 जाएंगे तो 1 बचेगा, फिर भाग जाता नहीं है इसमें, 2 का भाग 1 में जाता ही नहीं है, तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे। अब हम 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो फिर बच जाएगा। तो हमारा n का मान कितना आ गया, 78.5, 78.5। अब हमें इसमें माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माध्यक वर्ग क्या होता है, माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी CF संशयी बारंबारता का वर्ग, CF को संशयी बारंबारता भी बोलते हैं। n/2 से ठीक बड़ी CF का वर्ग, तो n/2 से ठीक बड़ी CF का वर्ग कितना है, कौन सा है, n/2 से ठीक बड़ी, तो n/2 का मान, तो यहाँ पे n/2 हमें सोल्व करना है, इसलिए डायरेक्ट 78.5 लिख देंगे। 78.5 ये n का मान है। अगर यहाँ पे n/2 है तो यहाँ पे 157/2 लिखेंगे तो वापस भाग देगा, हमें आंसर निकालना पड़ेगा। वापस भाग दे के आंसर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता, तो इसका 78.5 से लिख देंगे सीधा, क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्व कर रखा है ये 157/2, इसलिए 157 n/2 की जगह 78.5 से सीधा लिख देंगे। तो 78.5 से ठीक बड़ी
सी एफ का वर्ग। तो 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ का वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे 78.5 से ठीक बड़ी, 78 से बड़ी सी एफ का वर्ग लिखना है। तो 78.5 से बड़ी सी एफ कौन सी है? यहाँ पे संशय बारंबार था सी एफ। 78 से बड़ी कौन सी है? ये 122। तो इसका वर्ग लिखना है हमें। तो वर्ग क्या दिया गया है? 16 से 24। क्या है माध्यक वर्ग? क्या है? 16 से 24। अब हमें किसका मान लिखना है? हमें किसकी ज़रूरत है? सूत्र में क्या दिया हुआ है? एल दिया गया है। n/2 तो हमें लिख दिया है। अब इसको ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आ गया हमारे n का मान। तो यहाँ पे सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा 18.5 लिख देंगे। और c का मान, यहाँ पे c का मान लिखना है। c का मान क्या होता है? जो संशय बारंबारता है हमारे, संशय बारंबारता 78.5 से बड़ी संशय बारंबारता है न, उससे ठीक पहले जो संख्या आती है वह c का मान होती है, वही c होती है। इसे 122 से ठीक पहले कौन सी है? 122 से पहले ठीक बड़ी, सॉरी ठीक जो पहले है वो कौन है? 72 है। तो 72 हमारे c का मान हो जाएगा। ये सूत्र में c दिया गया हो उसका। तो ये हो गया। अब हमें f की ज़रूरत है। अब हमें f की ज़रूरत है। तो f कितना है? f जो हमारे संशय बारंबारता है उसकी बारंबारता ही f का मान है। तो 122 की बारंबारता कितनी है? 122 की बारंबारता है 50, जो f से सूत्र में है, f से दर्शा रखिए। तो ये आ गया हमारे f। अब s की ज़रूरत पड़ेगी। तो s क्या है? s है वर्ग माप। तो वर्ग में कितने का गैप है? कितने को छोड़ के लिख रखिए वर्ग। वर्ग है 0 से 8 लिख रखे, और 8 से 16 लिख रखे, और 16 से 24 लिख रखे। तो हमें सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे 8 का गैप है। तो s का मान कितना है? 8। तो हम सीधा लिख देंगे l कितना है? 16। l होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारा माध्यक वर्ग कौन सा है? 16 से 24। तो इसके आगे वाली संख्या होती है निम्न सीमा, और पीछे वाली होती है उच्च सीमा। तो हमें निम्न सीमा पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। और अब सी कितना है हमारे? 72। तो 72 लिख देंगे। अब एफ कितना है? 50। तो हम 50 लिख देंगे। अब एस माध्यक वर्ग का माप। तो एस कितना है? 8। यहाँ पे 8 का गैप है। 8 को छोड़ के फिर संख्या लिखी गई है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब हम इस सूत्र में व्यक्त करते हैं इन संख्याओं को। सूत्र है l प्लस n/2 माइनस c/f इंटू s। तो l का मान कितना है? 16।
प्लस n/2, n का मान कितना है 157, 157 का भी हमें आधा करना है, तो आधा हमें कर रखा है पहले, तो हम n/2 ने लिख के सीधा 78 n का मान ही लिख देंगे 78.5, तो 78.5 माइनस सी का मान कितना है 72 बटे एफ का मान कितना है 50, कोष्टक लगा देंगे, और n2 में कितना है 8। तो हम अब पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। सोलह प्लस 78 में से 78.5 में से 72 घटाना है, तो 78.5 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 78.5 में से 72 घटाना है, 78.5 में से 72 घटाने, 72 में और 78.5 में से इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई का अंक यहाँ पे 72 में तो 72 में है तो 2 और 78 में है 8 ना कि 5, तो इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखना है, 72 पॉइंट यहाँ पे 5 के नीचे 0 आ जाएगा, तो 72 का पॉइंट में क्या है 0, तो हम 5 में से 0 जाएगा तो 5 से बचेंगे, पॉइंट का पॉइंट ही आ जाएगा, और 8 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बच जाएगा, और 7 में से 7 जाएगा तो 0, तो 6.5 बटे 50 इंटू 8 आ गया, तो हमें अब 6.5 में 50 का भाग लगाना है, तो 16 ऐसा का ऐसा लिख देंगे, प्लस या तो हम सीधा भाग भी लगा सकते हैं या फिर पॉइंट हटा के लगाएं भाग, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, तो अगर 6.5 में पॉइंट हटाएंगे तो उस पॉइंट के कारण 50 के साथ 1 0 बढ़ जाएगा, तो 65 पॉइंट हटाएंगे तो 65 हो जाएंगे, 65 बटे 6.5 बटे 50 थे, तो पॉइंट हटाया तो 65 बटे 500 आ जाएंगे, और n2 में 8। अब हम या तो 500 का भाग 65 में लगाए या फिर 8 से 500 काट भी सकते हैं, तो हम 8 से 500 का नहीं काटेंगे, हम 500 का भाग 65 में लगा देंगे, पाँच सौ का भाग 65 में लगाएंगे तो सीधा नहीं लगा रहे, मगर इससे काट देंगे जिससे कटेगा उसे, तो अगली संख्या आएगी वो 16 प्लस 13 बटे 100 इंटू 8 आ गया। अब 13 का गुणा 8 से कर देंगे, तो 13 गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 13 गुणा 8 से करेंगे तो 116 प्लस
104/100। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो 100 का भाग लगाना है, 100 का भाग सीधा लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये 100 का भाग लगाएंगे हम इसमें, तो 104 में 100 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, इसलिए इन दो संख्याओं को छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। तो 16 प्लस यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 1.04 आ जाएगा। 16 में 1.04 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17.04। ये हमारा माध्यक आ गया। माध्यक अतः माध्यक कितना है? 17.04।